राजेश एंड विमल ओन 20 हेक्टेयर्स एंड 30 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये एरिया का एक यूनिट है हेक्टेयर्स, विच आर एंटायरली कवर्ड बाय व्हीट एंड मस्टर्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो दो तरीके की क्रॉप्स हैं, दो वैरायटी है, वन इज व्हीट अदर वन इज मस्टर्ड। द कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय विमल। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट विमल। तो व्हीट एंड मस्टर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है उसका रेशो हमें गिवन है 5:3। तो विमल को अगर हम देखें तो विमल का टोटल कल्टीवेशन एरिया 30 हेक्टेयर्स है। सो 30 को हम डिवाइड कर देंगे, 5/8 ऑफ 30 विल बी फॉर व्हीट एंड 3/8 ऑफ 30 विल बी फॉर मस्टर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो 11:9, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल। तो सबसे पहले आप ये समझो कि टोटल एरिया कितना है। सो दिस इज 20 एंड 30 विच इज 50। इसको अगर हम व्हीट एंड मस्टर्ड में ब्रेक करें, सो दिस इज 11/20 ऑफ 50 एंड 9/20 ऑफ 50। इस रेशो में हमने ब्रेक कर दिया। सो ये हमें टोटल व्हीट एंड मस्टर्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग कल्टीवेशन एरिया मिल जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ कल्टीवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड इन द लैंड ओन्ड बाय राजेश। सो वी आर टॉकिंग अबाउट राजेश, राइट। नाउ आप एक चीज समझो कि टोटल व्हीट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो ये है, उसमें से अगर इतना विमल का है तो बचा हुआ किसका होगा? राजेश का। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, सो ये होता है, अगेन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए। सो दिस इज 55/2। सो 55/2 माइनस दिस इज 15/4, अगेन दिस इज 15/4। सो एक काम करते हैं, बेस को सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। सो दिस इज 110/4 माइनस 75/4। So 110 minus 75, so 25 plus 10, 35/4. तो ये हो गया आपका 35/4. Let's talk about mustard now. So total mustard is 45/2 एंड ये है हमारा 45/4। तो एक काम करते हैं, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बोथ साइड्स, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो दिस इज 45/2, दैट मीन्स 90/4, राइट। और इसमें से माइनस करना है 45/4, सो दिस इज 45/। अब यहाँ से आप इसका रेशो ले लो, सो दिस इज 7:9। सो व्हीट एंड मस्टर्ड का रेशो पूछा था राजेश के लिए, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन।